वेलकम टू द मेयर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। सब अच्छे से हो? और आज हम पढ़ने वाले हैं JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विद समरी विद सेक्शंस। अब JNK का क्यों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्योंकि नायब तहसीलदार का पेपर आ रहा है और JK SSP के जितने भी पेपर्स होते हैं सब में इम्पॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये आता ही आता है पेपर्स में। और अभी तो नायब तहसीलदार की पोस्ट्स निकल गई हैं और आगे भी बहुत सारी पोस्ट निकलेंगी। इंट्रोडक्शन पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से पास हुआ था, कब हुआ था? अगस्त 5 और 6, 5-6 अगस्त को हुआ था 2019। प्रेसिडेंट असेंट से हुआ था, असेंट कब मिला था? 9 अगस्त 2019 में। इन्फोर्स कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। पर्पस क्या था? रीऑर्गेनाइज करना स्टेट को ऑफ JNK कश्मीर इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ से ये लाने का पर्पस क्या था? जो आर्टिकल 370 है उसको हटा देना, एबॉर्गेट कर देना। मेन प्रोविजन सेक्शन वाइज देखते हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट। जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहा है 2019 में। अब कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को ही क्यों चुना गया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे हमारे मिनिस्टर थे जिन्होंने सारी स्टेटों को ऑर्गेनाइज्ड किया था, एक साथ लेकर आए थे। अगर ये नहीं होते ना तो इंडिया अलग बहुत टुकड़ों में बट गया होता। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किसकी सेक्शन 3 में आ रहा है। ये दो चीज़ें अलग हुई थी। जम्मू और कश्मीर से क्या अलग हो गया था? लद्दाख अलग हो गया था। लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली अलग किया गया था और यूनियन टेरिटरी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली है। सेक्शन 4 किसकी बात करता है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख की बात करता है, जिसमें लद्दाख को कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेक्शन 13 किसकी बात करता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज की, कि सारे सेंट्रल लॉज ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे बोथ यूनियन टेरिटरीज में। पहले ऐसा नहीं होता था, सारे नहीं होते थे लॉज अप्लाई। और 370 एंड 35 को हटा दिया गया, इसका स्पेशल स्टेटस एंड किया गया। सेक्शन 14 किसकी बात करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स है? 107, पर बाद में इसको इंक्रीज कर दिया गया 114 कि POK की सीट्स अभी भी वहाँ पे वेकेंट है। जब वो री इंटीग्रेट हो जाएगी तो उनकी सीट्स भी 7 जुड़ जाएंगी। इलेक्शंस कौन हेल्ड करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 15 किसकी बात करता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात कर रहा है। किसकी? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और POK पर्सनस की। सेक्शन 28 किसकी बात करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड, कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट करता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स है लाइक एनी अदर यूटी, जो बाकी यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है वही है उनके पास भी। सेक्शन 32 से लेके 34 तक किसकी बात हो रही है? पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आ रही है। इसमें क्या एक्सक्लूड है? जो नहीं आता वो पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस। पुलिस किसके पास है? सेंटर के पास है। सेक्शन 73 किसकी बात करता है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब दोनों के पास कॉमन हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर के पास भी और लद्दाख के पास भी। सेक्शन 75 किसकी बात करता है? PSC की, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। यहाँ से किसको अलग किया गया? लद्दाख के लिए। अब लद्दाख के पास कोई अपना PSC नहीं है, लद्दाख PCS कभी नहीं होता। अब वहाँ पे जो भी वेकेंट सीट्स फुल होंगी वो UPSC SC के मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती हैं। सेक्शन 88 किसकी बात करता है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज की। जो एग्जिस्टिंग लॉज है स्टेट के वो अनटिल रिपील्ड या अमेंडेड होंगे। सेक्शन 95 से और 96 किसकी बात कर रहा है? डिवीजन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़, राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, वो किसमें? 2 यूटीज़ में अब डिवाइड हो गए। सेक्शन 103 किसकी बात करता है? पावर टू अडेप्ट लॉज। अडेप्ट करना और मॉडिफाई कर सकते हैं बोथ यूटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सेक्शन पहले नहीं कर सकती थी। सेक्शन 104 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। प्रेसिडेंट एम्पावर टू मेक प्रोविजंस रिमूव एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ट्रांजिशन।
अब शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ J&K इन लद्दाख। सेकेंड शेड्यूल किसकी बात करता है, एलोकेशन ऑफ स्टेट्स इन दिस असेंबली। थर्ड शेड्यूल किसकी बात करता है, सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू J&K। फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है, चेंजेस इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या, आर्टिकल 370 और 35A रिवोक्ड हो गया, स्पेशल स्टेटस अब नहीं है, स्टेटहुड अब नहीं है, यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गई, इसका केस चल रहा है कि हमें स्टेटहुड वापस मिले। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग जो था वो अब नहीं है J&K के पास। राइट टू ऑन लैंड सिर्फ J&K में अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट्स के पास भी है, पहले नॉन रेजिडेंट्स यहाँ पे लैंड नहीं ले सकते थे। सारी सेंट्रल स्कीम्स जो है अब J&K और लद्दाख में भी लगेंगी, पहले सब नहीं लगती थी। दैट्स, ये था J&K रीऑर्गेनाइज। और ये टॉपिक JKSSP के जितने भी एग्जाम्स होंगे, जितने हो गए हैं, जितने होने वाले हैं, सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। इट्स अ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तभी मैंने आज ये करवाया। और ये नायब तहसीलदार का जो पेपर आ रहा है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।